आज का हमारा जो सवाल है वो है डिफाइन इंफॉर्मेशन नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क oblique इंफॉर्मेशन नेटवर्क. A number of computers connected together to communicate with each other through a communication medium is called computer network. यानी एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में जोड़ दिए जाते हैं एक कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए और वो मिल के काम कर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क है. कंप्यूटर नेटवर्क में आप जिस तरह इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो जो ईवो आप लेके आते हैं वो आपकी क्या है, कम्युनिकेशन मीडियम है. या आप लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं उसमें एक हब लगा हुआ होता है. जो हब है जो तमाम कंप्यूटर्स को जोड़ रहा है वो क्या है, आपका कम्युनिकेशन मीडियम. कम्युनिकेशन मीडियम कंसिस्ट ऑफ अ केबल और वायरलेस. ये कोई तार हो सकती है या ये वायरलेस कनेक्शन हो सकता है. दोनों सूरतों में ये कम्युनिकेशन मीडियम ही कहलाएगा जब एक कंप्यूटर से डाटा को लेके दूसरे कंप्यूटर में जा रहा हो. द कंप्यूटर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क शेयर इंफॉर्मेशन, डाटा एंड रिसोर्सेज. इंफॉर्मेशन और डाटा जो होता है ये आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है. जो यूज़र एंटर कर रहा है, रिजल्ट्स ले रहा है, वो रिजल्ट दूसरे को कंप्यूटर पे शेयर करा रहा है. रिसोर्सेज से मुराद मोस्टली हार्डवेयर लिया जाता है, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, और इसके अलावा हार्ड डिस्क भी आ जाती है इसमें. और जितने भी हार्डवेयर हैं वो हम उसको रिसोर्सेज कहते हैं. तो अब आ जाते हैं कि इसको बेनिफिट्स हैं. क्या है बेनिफिट्स एंड पर्पस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के फ़वाइद और मक़ासिद. तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो इंक्रीज़ इन प्रोडक्टिविटी. आपका जो काम है वो प्रोडक्टिव होता है. प्रोडक्टिव का क्या मतलब है कि बहुत ही खूबसूरत और दूसरों पर असरअंदाज होने वाला. द कंप्यूटर नेटवर्क मेक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ईजियर एंड फास्ट. आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बहुत आसानी से और तेज़ी से जो है ना लोगों तक पहुंचा सकते हैं. इट प्रोवाइड्स एन ईजी एक्सेस टू डाटा. डाटा तक आपको ईजी एक्सेस देता है. डाटा जिस कंप्यूटर में पड़ा है उस वहीं पड़ा रहेगा, आप उसको व्यू कर लेंगे. ये नहीं है कि आप उसको कॉपी करके लाएं, मेल करें या कुछ. जब आपके पास नेटवर्क है देन यू ब्राउज करते हैं और पहुंच जाते हैं उस नेटवर्क और डाटा तक और उसको व्यू कर लेते हैं. इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. प्रोडक्टिविटी से एक मुराद ये भी होती है कि आप डाटा को मुख्तलिफ शक्लों में दिखा सकते हैं. जैसे कि आप उसका ग्राफ बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं, उसकी वेव बना लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके हैं, टेबल बना लेते हैं. तो और एफिशिएंसी, तेज़ी से एक डाटा भी प्रोड्यूस होता है और वो यूज़र्स तक पहुंच जाता है विद इन सेकेंड्स. दो सेविंग्स. सबसे पहली बात कि डाटा जो है आपका सॉफ्ट फॉर्म में चल रहा है, आपको पेपर कास्ट बचती है, प्रिंटिंग कास्ट बचती है इससे. और फिर आप इसको एक से ज़्यादा यूज़र्स तक, लाखों करोड़ों यूज़र्स तक आप पहुंचा सकते हैं. आप गूगल में एक ब्लॉग बनाएं, रख दें, उसको जितने मर्जी लोग देखें, आपका कोई खर्चा नहीं आ रहा. नेटवर्किंग अलाउज कॉस्टली इक्विपमेंट टू बी शेयर्ड विद मैनी यूज़र. जैसे इक्विपमेंट में आपका आ जाता है, जैसे आप इंटरनेट है, एक कनेक्शन ले लें, वो आपका पूरा इदारा उसको यूज़ करेगा यूजिंग वाईफाई या हब के ज़रिए. शेयर्ड रिसोर्सेज आर यूज्ड मोर ऑफन एंड मोर एफिशिएंटली. ये जो शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं वो बड़े आराम से आप यूज़ कर रहे होते हैं. ये नहीं होता कि आपको एक बंदा इस्तेमाल कर रहा है दूसरा वेट करे. सारे एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं और हर एक को यही लगता है कि वो अकेला इस चीज़ को यूज़ कर रहा है. जैसे कि कंसीडर स्मॉल ऑफिस विद 10 कंप्यूटर्स एंड ओनली 1 प्रिंटर. एक आपके पास ऑफिस है जिसमें 10 कंप्यूटर है, आपके पास एक प्रिंटर है. नेटवर्किंग के बगैर आप जो है ना उस प्रिंटर को एक कंप्यूटर पर इस्तेमाल करेंगे. अदर यूजर्स मस्ट पुट देयर डाटा ऑन डिस्क, ट्रांसफ़र इट टू द कंप्यूटर विद द प्रिंटर एंड प्रिंट इट फ्रॉम देयर. जो और बाकी यूज़र होंगे वो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ये करना पड़ेगा कि वो कंप्यूटर को डेस्क में डालें यूएसबी में और दूसरे कंप्यूटर पर ला के प्रिंट निकालें.
दिस वेस्ट टाइम, इससे आपका टाइम ज़ाय होता है। आल्सो इट विल बी एक्सपेंसिव टू हैव अ प्रिंटर विद एवरी कंप्यूटर, और हर कंप्यूटर के साथ आप प्रिंटर लगाएं तो ये बहुत खर्चे वाला बात है। 20-25 हज़ार का एक कंप्यूटर आता है, 2.5 लाख का खर्चा है। बट विद नेटवर्किंग ओनली वन हाई स्पीड प्रिंटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क कैन बी यूज्ड बाय ऑल कंप्यूटर। नेटवर्किंग के होते हुए क्या होता है, एक कंप्यूटर आपने ले लिया, उसके साथ नेटवर्किंग के जरिए तमाम यूज़र जो है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। द प्रिंटर इज यूज एफिशिएंटली, बहुत ही तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है। इट कॉस्ट लेस, इससे आपका खर्चा बच जाता है। इट्स मेंटेनेंस इज आल्सो इजी एंड इकोनॉमिकल, और इसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही इजी होती है और खर्चा इस पर ज़्यादा नहीं होता। जो इसका जो नेक्स्ट फ़ायदा है वो है लेस डिस्क स्टोरेज। स्टोरेज में आप थोड़ा डाटा रखते हैं, जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कोई डाटा नहीं पड़ा होता, हम क्या करते हैं, नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट से यूट्यूब खोलते हैं और उसमें जो भी वीडियोज़ होती हैं, मूवीज़ होती हैं, जो भी चीज़ हमें चाहिए हम उसमें से देख लेते हैं। हमारे कंप्यूटर में आजकल इस तरह की चीज़ें सेव नहीं होती। विद नेटवर्किंग द सॉफ्टवेयर कैन बी centrally installed and configured. This reduces total disk space requirements on individual computer। ठीक है जी, सेंट्रल कंप्यूटर पे हम डाटा को जो है वो रख देते हैं और उसके बाद हमारे वो जो है ना लोकल कंप्यूटर्स पर उसकी ज़रूरत नहीं होती है इंस्टॉल करने की, और इस तरह में डिस्क स्टोरेज बच जाती है। ईजी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या होती है, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गया, आपने कंप्यूटर में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। आपके कंप्यूटर में बहुत बड़ा इशू आ गया, आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, अब आप क्या करेंगे, किसी बहुत बड़े एक्सपर्ट को बुलाएंगे, उसके आने पे टाइम लगेगा, फिर वो आएगा और वो काम करेगा, टाइम ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है। आप आजकल अगर देखें जिस तरह हमारे बैंक्स हैं, नादरा ऑफिस है, ये लोग काम कर रहे हैं, इनके कंप्यूटर नेटवर्क्स पर होते हैं। जिस कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम आता है वो अपने हेड ऑफिस को बता देती हैं कि जी हमारा कंप्यूटर नंबर फलां प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रॉब्लम है। वो टेलनेट के ज़रिए आते हैं, टेलनेट करते हैं और उसको प्रॉब्लम रिजॉल्व करके फ़ोन करते हैं, जी चेक करो इसमें प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो गया। यानी मेंटेनेंस वो अपने रूम में बैठे हुए हैं। अगर आपका बंदा में MCB का है तो वो क्या करेगा, कराची में बैठे बिठाए रहे इमरान खान का कंप्यूटर ठीक कर देगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। नेटवर्किंग इज आल्सो अलाउज सॉफ्टवेयर एंड डाटा टू बी शेयर्ड विद मैनी यूजर्स। डाटा आप शेयर कर सकते हैं बहुत से यूज़र के। सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन दी सर्वर, सॉफ्टवेयर सर्वर पे इंस्टॉल होते हैं। ऑल यूज़र एक्सेस द सर्वर टू यूज़ द सॉफ्टवेयर एंड दैट it is easy and less expensive to maintain software on one computer than maintaining it individually on each computer। यानी अगर आप सर्वर पे इंस्टॉल किया हुआ है सॉफ्टवेयर, उसमें प्रॉब्लम आता है, आप सर्वर पे ठीक कर दें, आपके तमाम कंप्यूटर्स पे वो ठीक हो गए। और अगर हर कंप्यूटर पे इंस्टॉल था और प्रॉब्लम, रोज़ एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम आएगा। महीने में अगर आपके घर वाले कंप्यूटर में एक दफ़ा प्रॉब्लम आता है तो कंप्यूटर लैब में पड़े हुए 30 कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर रोज़ ख़राब हो रहा होगा। आपको ये अगर जब वर्किंग में जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। शेयरिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में। कौन से होते हैं, जो सिस्टम यूनिट से बाहर होते हैं, पोर्ट्स के थ्रू जो है ना वो कनेक्ट हो रहे होते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह वगैरह, जो भी सिस्टम यूनिट के बाहर हैं, ये जो बॉक्स पड़ा होता है कंप्यूटर के साथ, उससे बाहर है, वो पेरिफेरल डिवाइसेस है। द एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। दीज इंक्लूड प्रिंटर, स्कैनर एटसेट्रा। दीज डिवाइसेस आर क्वाइट एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगे होते हैं। दीज डिवाइसेस आर यूज स्पेयरिंगली, स्पेयरिंगली मतलब कभी कभार यूज़ होते हैं।
Often one printer is sufficient to meet all the requirements of a small to medium size office. 20 से 25 यूजर तक भी एक कंप्यूटर से एक प्रिंटर से आपका गुजारा चल सकता है। अब हम आ जाते हैं कि ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसके बनते हैं। व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन? टेलीकम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक सिग्नल, साइंस, messages, images, voice, video through electronic means like over wires, radio, optical and other electromagnetic system is called telecommunication. यानी कि टेलीकम्युनिकेशन क्या है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। सिग्नल होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं हमारे मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे। मैसेजेस हैं, SMS करते हैं, हम व्हाट्सएप करते हैं। इमेजेस हैं, इमेजेस हम तस्वीर बना के भेजते हैं दूसरों को। वॉइस है जो बोल के, जिस तरह आपको लेक्चर आ रहे हैं। वीडियोस हैं, कैमरे के ज़रिए हमने वीडियो बनाई। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए जो चीज़ें आगे जा रही हैं, लिख के नहीं भेज रहे हैं, ना पेपर है ना पेन है। क्या है? वायर, तारे। रेडियो, रेडियो जो होता है ये होता है आपका जिसको हम कहते हैं वायरलेस सिग्नल। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल भी वायरलेस की दूसरी किस्म है। एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, ये मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं टेलीकम्युनिकेशन। दूसरा सवाल है डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की तारीफ करें। 2 or more computers connected together to communicate with each other through a communication medium is called द कंप्यूटर नेटवर्क। 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में जोड़ दिए जाते हैं ताकि वो कम्युनिकेशन कर सकें, एक कंप्यूटर से दूसरे में डाटा और इंफॉर्मेशन भेजे जा सकें, तो वो क्या कहलाता है? हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। गेव 2 रीजंस फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब क्यों हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाएं। किसी बंदे को आपने कहना है भाई कंप्यूटर नेटवर्क बनवाओ, वो कहे भाई क्यों, तो आपने उसको क्या बताना है? नंबर 1, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड डाटा। इंफॉर्मेशन और डाटा आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ये जो हम फ़ोन पे बात करते हैं ये भी दरअसल क्या हो रहा होता है? वॉइस के फॉर्मेट में डाटा और इंफॉर्मेशन ही एक्सचेंज हो रहे होते हैं। यूज रिसोर्सेज ऑफ अदर्स कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन दी नेटवर्क, आप दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ऑफिस में 10 कंप्यूटर हैं, एक पे आप प्रिंटर लगा लें, एक पे स्कैनर लगा लें, एक पे आप इंटरनेट लगा लें, तो ये 3 रिसोर्सेज हैं, 3 कंप्यूटर्स पर आ जाएंगी और ऑल द कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर हैं ऑफिस में, 10 के 10 ये जो रिसोर्सेज हैं आपके इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्यू टू शेयर ऑफ रिसोर्सेज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। जब भी आपने बात करनी है ये ज़रूर बताना है कि जनाब आपका ख़र्चा बचेगा। कारोबारी बंदे क्या होते हैं, खर्चे के साथ ज़्यादा जो है वो अटैच होते हैं कि जनाब हमें जहाँ से उनको बताओ कि 4 रुपये बच रहे हैं वो उस काम को शुरू कर देंगे, और अगर आप कहेंगे कि आप खर्चा करो, वो कहेंगे क्यों करें। तो खर्चा करके अगर उनको पैसे बचते हैं तो वो बात मान लेते हैं, अगर